कम वो ऐसे चालू कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, बीच वाला। एक कौन सा लेक्चर रहेगा स्टूडेंट? ओके, अब प्लीज आपस में बात मत कीजिए। पिछले क्लास तक हम लोग क्या पढ़े थे? ग्राफ नहीं, स्लोप। और स्लोप को ध्यान से सुनिए, खास करके क्लास स्पेशली डेडिकेटेड टू मेडिकल बैच, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले बच्चों को उतना आता है। तो आप लोग ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा। इसी को मैं आगे के फिजिक्स क्लास में यूज़ करूँगा, या इवन केमिस्ट्री क्लास में, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा ही पक्का, राइट। और यहाँ पे आपका एटलीस्ट इतना सफिशिएंट प्रैक्टिस करवा दें, बट उसको ध्यान से सुनते रहना है। बोलिए, स्लोप कितने टाइप का? 2 टाइप का ना? कौन कौन सा? एवरेज स्लोप और एवरेज स्लोप निकालना रहेगा तो क्या कीजिएगा? 2 पॉइंट के बीच में, राइट। मान लेते हैं कि एवरेज स्लोप निकालना है। तो एवरेज स्लोप के लिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब बाई 2 माइनस बाई 1 और डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये आपके फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ पे ही आपको प्रॉब्लम है। चलिए, मैंने 2 पॉइंट दिखा दिया, और इन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप मैं बहुत बात कर रहा हूँ। फाइंड आउट स्लोप बिटवीन दिस 2 पॉइंट। किसको बाई 2 मानेंगे, किसको बाई 1 मानेंगे? बाई 2 मतलब P2 सेकेंड पॉइंट। भाई मैंने तो बोला ही नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं एग्जाम्पल लिया था। ये छोटा सा बात है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब 2 पॉइंट दिए हैं तो आपकी मर्जी है कि 2 पॉइंट से लाइन गुजारना है। मुझे तो ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है। इसे जब लाइन गुजरेगा उसका इस एंगल से मतलब है, राइट। दैट्स वाई आज के बाद कभी भी अगर बोला जाए कि फाइंड आउट द स्लोप बिटवीन 2 गिवन पॉइंट, तो ये आपकी मर्जी है। बिकॉज अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ए लिखिएगा ना, और यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ए वैल्यू डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई आज के बाद कभी भी 2 पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना हो तो अगर आप पहले से पता रहेगा कि फाइनल पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, तब तो कुछ कहना ही नहीं है। बट अगर मैं सिर्फ ये बोल दिया कि फाइंड आउट द स्लोप बिटवीन दिस 2 गिवन पॉइंट, तो आप किसी को भी सेकेंड पॉइंट मान लीजिए P2 और किसी को भी P1 मान लीजिए, करेक्ट। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या स्लोप हो जाएगा? बोलिए। मैं जानबूझ के इसी को P2 मान लेता हूँ, इसको P1 मान लेता हूँ। मतलब ये हो गया x1 बाई 1, ये हो गया x2 बाई 2। देन व्हाट इज द एवरेज स्लोप? 1 माइनस 4 और डिवाइड बाई 2 माइनस 1, हाउ मच? माइनस 3 बाई माइनस 1, माइनस 3 बाई 1 मतलब, और इसका मतलब होता है tan थीटा ना, दिस वन। कम इन। इसका मतलब क्या होता है? tan थीटा। और ऑब्वियसली थीटा का वैल्यू अगर ऑब्ट्यूज रहेगा तो वैल्यू निगेटिव,
तो निगेटिव है भी, दिखाई भी पड़ रहा था निगेटिव 90 से बड़ा है। देन tan थीटा इक्वल टू 3, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -3। समझ गए? ड्रॉ कीजिए, लिखिए मेडिकल वाले बच्चे। तो आज के बाद रेस्ट एंड मोशन मतलब काइनेमेटिक्स में या कहीं भी फिजिक्स में अगर मैं एवरेज स्लोप पूछूंगा, एवरेज, तो निकल जाएगा। क्या रहेगा? y2 माइनस y1 मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब इसका यूज कहाँ करेंगे? यहाँ देखिए, जैसे कल के डेट में, अगर यहाँ ध्यान सुनना है, कल के डेट में मैंने बोल दिया कि एवरेज Vx is the average slope of x versus t। एवरेज Vx is the average slope of मतलब डेल्टा x बाई डेल्टा t, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो एटलीस्ट वहाँ पे तो आप पकड़ लेंगे कि एवरेज स्लोप का सर मतलब क्या बोल रहे हैं। एवरेज स्लोप का मतलब 2 पॉइंट के बीच का बात, 2 पॉइंट के बीच का स्लोप। इज इट राइट? दो टाइम में से किसी एक टाइम पे, यहाँ देखिएगा आप, एक टाइम ऑफलाइन आने की कोशिश कीजिए, ठीक है? ऐसे मैं फोर्स नहीं करता हूँ, बट फिर भी जब आप यहाँ पे गुवाहाटी से ही हैं, मैंने तो खुद ही बोला कि 2 टाइम में से एक टाइम आप ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, बट दोनों टाइम के लिए नहीं बोला था। उससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलते रहेगा। यहाँ देखिए, ये है पॉइंट P1 और ये है पॉइंट P2। दिस पॉइंट, इन दोनों के बीच का एवरेज स्लोप की बात करेंगे तो सर इसको ऐड कर दीजिए, करेक्ट? एवरेज स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बिकॉज थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली tan थीटा निगेटिव रहेगा। कमिंग। तो दो P1 और P2 के बीच का एवरेज स्लोप निगेटिव है, बट व्हाट अबाउट इंस्टेंटेनियस स्लोप एट P1 एंड P2? इंस्टेंटेनियस स्लोप के लिए क्या करते हैं? तो इसको क्या पढ़ेंगे? अगर थीटा 1 है तो क्या बोलिएगा? tan थीटा 1 इज इट द एवरेज या इट इज द इंस्टेंटेनियस? दिस इज स्लोप एट पॉइंट P1, राइट? तो क्या ए स्लोप और ए स्लोप सेम है? नहीं है। और ए स्लोप क्या है? नेगेटिव। एंड व्हाट अबाउट? यस, tan थीटा 2 क्या है? m2 मतलब स्लोप एट P2 क्या है? अब भाई ऐसा बिल्कुल काम नहीं करना है कि 2 पॉइंट का बीच का स्लोप पूछ रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी काम कर देते हैं, P1 पे निकाल लेते हैं और P2 पे निकाल लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा ही है। एवरेज स्लोप का मैंने ये फार्मूला तो दिया नहीं है, तो बिल्कुल मिस्टेक भी नहीं, ब्लंडर हो जाएगा। ये अलग बात है। एवरेज स्लोप के लिए ऑलवेज इन दोनों का डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, करेक्ट? जो फार्मूला देते हैं उसी को बॉक्स में बनाइए। और बहुत बढ़िया से मैथमेटिकल टूल मेडिकल वाले बच्चे एकदम लिखिएगा। यहाँ देखिए, आपको सिर्फ बताना है कहाँ का इस ए मेरा कोई कर्व है, मान लेते बाई वर्सेज एक्स, कहाँ पे स्लोप 0 है, कहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्लोप 0 है, बस इतना बताना है।
जीरो है। क्यों जीरो है भाई? सर दिस लाइन बिकम्स पैरेलल, तो एंगल या तो जीरो बोलेंगे नहीं तो 180, और दोनों केस में tan का वैल्यू क्या रहेगा? ओके, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, करेक्ट है ना? इसको अगर A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसको D बोलते हैं और इसको E बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए, वैसा कोई भी कर्व जिसमें अगर वर्टेक्स है लेकिन शार्प वर्टेक्स नहीं है, शार्प वर्टेक्स मतलब एक जस्ट एक पॉइंटेड, राइट, तो उसको हम लोग आज के बाद स्मूथ ग्राफ बोलेंगे। शार्प ग्राफ या स्मूथ ग्राफ। तो ऐसा कोई भी कर्व जिसका ग्राफ स्मूथ ग्राफ है और अगर उसमें वर्टेक्स और स्मूथ है तो वर्टेक्स पे ही स्लोप जीरो रहेगा, है या ना? इसका मतलब है कि स्लोप एट ए या स्लोप एट बी या स्लोप एट सी या स्लोप एट डी या स्लोप एट ए इक्वल टू व्हाट? जीरो। करेक्ट है? देखिए इससे फायदा कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इसका आपको डेमो दे देते हैं। मतलब क्या इसका फिजिक्स में बेनिफिट रहेगा। आप लोग इतना तो पढ़े ही होंगे, Vx का फार्मूला क्या होता है भाई? डैम श्योर पढ़े होंगे, dx बाई, मतलब इतना तो सब लोग पढ़ता है, करेक्ट। अब देखिए इसका देखने का नज़रिया हम लोग का चेंज हो जाएगा। ए क्या होता है भाई? सर इट इज़ अ स्लोप, तो मैथमेटिकली तो इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैथमेटिकली क्या पढ़ेंगे? बोलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू। ज्योमेट्रिकली बोलेंगे इट इज स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टाइम। ज्योमेट्रिकली क्या बोलेंगे? मैथमेटिक्स में बस एक डिफरेंशिएशन है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या है? इट इज इंस्टेंटेनियस स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ, राइट। फिजिक्स में इसका क्या मीनिंग है? एक्स वर्सेस टी ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्लोप गिव्स Vx, हाँ या ना? फिजिक्स में एक्स वर्सेस टी का ग्राफ में किसी भी, क्योंकि इसका मीनिंग तो है ना स्लोप, इसका मीनिंग हम लोग स्लोप भी तो बोल सकते हैं। मैथ में क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकली क्या बोल सकते हैं? स्लोप। और फिजिक्स में क्या बोल सकते हैं? Vx, इंस्टेंटेनियस Vx, राइट। अब एक ग्राफ देते हैं, इज इट कंपल्सरी कि वर्टिकल एक्सिस पे ऑलवेज बाई रहेगा? ये मेरी मर्जी है। मैंने एक ग्राफ दिया, करेक्ट है ना? और तब इस ग्राफ में आपसे पूछा कि कहाँ पे स्लोप जीरो, बोलिए फास्ट, वेरी गुड। अब पूछेंगे कहाँ पे Vx जीरो, समझ में आ गया? मतलब ग्राफ बोलता है, बस उसको पढ़िए, राइट। ग्राफ को पढ़ने आना चाहिए, और जिस चीज़ से जितना भागिएगा वो आपका उतना ही पीछा करते रहेगा। और आप देखे ही हैं नीट का क्वेश्चन में ग्राफ भी रहता है, और ग्राफ में फ्री में मार्क्स रहता है, एफर्टलेस। जो आपका लेवल है ना ग्राफ पूछने का, बहुत सिंपल ग्राफ रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर स्लोप जीरो है, और स्लोप का मीनिंग क्या है इस ग्राफ में? इंस्टेंटेनियस Vx, मतलब यहाँ पे Vx क्या रहेगा? ज़ीरो। ये आएगा, डोंट वरी। रेस्ट एंड मोशन में बहुत पढ़ाएंगे, क्योंकि रेस्ट एंड मोशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मैकेनिक्स में। ओके, यहाँ पे अगर पूछेंगे कि यहाँ पे स्लोप क्या है, निगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब Vx पॉजिटिव। अब Vx पॉजिटिव का मतलब पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट ना? इसको मतलब ग्राफ देखकर हम लोग बता रहे हैं। यहाँ पे स्लोप निगेटिव, और स्लोप का मीनिंग यहाँ पे क्या है इस ग्राफ में? Vx, मतलब Vx का साइन निगेटिव, और Vx का साइन निगेटिव मतलब पार्टिकल मूविंग अलोंग विच एक्सिस? निगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब ग्राफ देखकर आप बता सकते हैं कि कहाँ पे Vx पॉजिटिव रहेगा, कहाँ पे Vx निगेटिव रहेगा, और कहाँ पे Vx जीरो हो जाएगा। तो अब समझ रहे हैं मैथ का क्या एप्लीकेशन रहेगा? ए पार्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, ए पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट। ए पार्ट वीक रहेगा तो यहाँ पे मैं चाहकर भी आपको कुछ नहीं समझा पाऊंगा, करेक्ट है ना?
ओके एवरीवन, अब यहाँ देखिएगा, ये तो समझ में आ गया। अब इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप MM सर का प्लेलिस्ट फाइल तो फॉलो कर रहे होंगे मैथमेटिकल टूल का, बट मैं उतना काम कर लेता हूँ जितना से कि मेरा काम आपके क्लास में चलते रहेगा, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन बहुत टफ नहीं आता है, बहुत आसान डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और आप लोग मुझे याद दिलाइएगा कि सर हम लोग को एक काम भी करना है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का भी। जब मैथमेटिकल टूल स्टार्ट ही किए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, बट पूरा कवर कर लेंगे। ओके, बात मत कीजिए, बात मत कीजिए। चलिए सबसे आसान स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप यही लिखिएगा ना, करेक्ट। अरे मुझे भी पता है कि आप जो सोच रहे हैं तो उसको सही से नहीं देख रहे हैं। देखिए इसका वैल्यू आता है, बोलिए तो n, यस, बट ये फार्मूला सही से आपको रिजल्ट तब देगा जो x यहाँ पे रहेगा वही, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहना चाहिए। क्या? अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी क्या रहेगा? x, तभी यस, तब आपको सही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर कुछ और रहेगा, अगर x यहाँ पे है और यहाँ पे अगर जो एक क्वांटिटी यहाँ पे अगर वो यहाँ पे नहीं रहेगा तो ये फार्मूला का ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। तो सर इसको प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स के पावर 3/2, यही ले लिए। तो लिखिएगा dy/dx, पहले ही बोल दिया ये क्लास टोटली मेडिकल के लिए डेडिकेटेड है, एटलीस्ट मैथमेटिकल टूल। क्या यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3/2 x, 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? √x, करेक्ट। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखना है y इक्वल टू k और k है कांस्टेंट।
किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्यों जीरो होता है? इसको ऐसे भी तो सोच सकते थे, एक्स तो चेंज हो रहा है बट डी का मतलब क्या होता है? चेंज। तो किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का चेंज होगा क्या? फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा? जीरो। किसी को नहीं भी याद रहेगा, एक होता है कि रटे हुए हैं कांस्टेंट, सब लोग बोल रहा है कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंस जीरो होता है, तब मैं भी बोल रहा हूँ। ये आप भी तो एनालाइज कर सकते हैं। डी के, इसका मतलब क्या? चेंज ऑफ के, और के कांस्टेंट है। डी वाई का मतलब यही होता है ना, चेंज ऑफ वाई। तो किसी भी एक क्या है? डी ऑफ व्हाट? के, मतलब चेंज ऑफ के, और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का चेंज क्या है? जीरो। तो दैट्स वाई जीरो। करेक्ट। यहां देखिए, मान लेते हैं कि मेरा दो फंक्शन, बाई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स। हो सकता है कि ये एक्स स्क्वायर हो, साइन एक्स हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस टाइम पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ऐसे करेंगे, डी इसका करेंगे और प्लस लिखिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है? नेक्स्ट यहां देखिए, तो अब फिजिक्स में तो इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन आता रहेगा, करेक्ट ना? और मैं बोल रहा हूँ डिफ्रेंशिएट दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मुझे चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। क्या चाहिए एवरीवन? तो आप ऐसे लिखिएगा, डी 2x प्लस 4 के पावर 3/2। एक ए यहाँ पे देखना है, जो डी के बाद ए है, फार्मूला तो हम लोग का ये था ना कि यहाँ पे x, तो यहाँ भी क्या रहना चाहिए? बट यहाँ पे 2x प्लस 4 और यहाँ पे है x, क्या फार्मूला काम करेगा? नहीं करेगा। ये फार्मूला में x था तो यहाँ भी x रखना है, राइट? तभी आप लिख सकते हैं nx n-1, इज इट राइट? बट यहाँ पे क्या है? 2x प्लस 4 और यहाँ पे क्या है? तब ये फार्मूला रिजल्ट ही नहीं देगा। तब करना क्या है? तो एक इस टाइम पे ऐसे करते हैं, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे लाइए, करेक्ट? जो यहाँ पे है वही यहाँ पे लाना है। और बट ये तो यहाँ पे था नहीं, कोई बात नहीं है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, बात तो वही रह गया। इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन। बट ए लाने का मजबूरी क्यों हुआ? ऐसे ही करना था इसलिए लाए, या इस फार्मूला को मैंने फॉलो किया? देखिए फार्मूला को समझने का बारीकी, एक्स तो यहाँ पे एक्स, तभी ये फार्मूला, तब ये रिजल्ट, अदरवाइज नहीं, राइट? यहाँ पे 2x प्लस 4 तो मैंने जानबूझ के क्या लाया, करेक्ट? बट ये नहीं था तो यहाँ पे लेके चला गया, तो आपस में कैंसिल होकर बात तो वही रह गया, बट मेरा काम तो बन गया। अब इसको अलग काम कर लेंगे और इसको अलग काम कर लेंगे, राइट? अब इसको आप इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। तब इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन अब आप लिख सकते हैं इसके जैसा, 3/2 और 2x प्लस 4 के पावर कितना? 3/2 माइनस 1। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम? x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? 2x प्लस 4। x का काम कौन कर रहा है? तो ये फार्मूला से यहाँ तक आ गए, बट अभी पूरा काम नहीं हुआ है, इस ब्रैकेट का भी तो काम करना है, करेक्ट? और एक और चीज़ जान लीजिए, अगर y इक्वल टू kx है, क्या है? तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dkx बाई dx, करेक्ट है? और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएशन से बाहर भी ला सकते हैं और डिफ्रेंशिएशन के अंदर भी लेकर आ सकते हैं। तो एक कांस्टेंट है तो इसको k को बाहर ले लेते हैं,
और इसका डिफ्रेंसिएशन कितना, ये तो ऐसे भी दिख रहे हैं dx बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये तो क्या है, सम ऑफ फंक्शन है ना, एक है वेरिएबल दूसरा है कांस्टेंट, तो क्या ये अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2, और 4 का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3/2 2x प्लस 4, यहाँ पे ही आपका पेन रुक जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। क्या इस ब्रैकेट के लिए डायरेक्टली 2 लिख दें, आप लोग समझ गए, इस ब्रैकेट के बदले, करेक्ट है ना। 3 2x प्लस 4, इसका मतलब इस टाइप का, कहीं इसी टाइप का आएगा, इस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, बट इस टाइप का डिफ्रेंसिएशन आएगा तब तो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए बाई इक्वल टू साइन एक्स, बाई इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये रटना है नहीं, कॉस एक्स। एक मिनट, ये रिजल्ट सही देगा जब यहाँ पे x तो यहाँ भी x, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहना चाहिए, तब लिखना है कॉस और वही यहाँ पे, करेक्ट, ठीक है ना। इस पे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, बाई इक्वल टू साइन एक्स के पावर 3/2, बाई इक्वल टू साइन एक्स के पावर 3/2। तो आप जैसे ही dy बाई डी एक्स करेंगे तो साइन, यहाँ पे थीटा का काम x कर रहा था, इसलिए यहाँ भी x था, बट यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है, या x के पावर 3/2। तो क्या अभी आप कॉस लिख सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे लाना पड़ेगा, करेक्ट, तब कॉस लिखेंगे, और उस कॉस में वही लिखेंगे, करेक्ट। दैट्स वाई साइन x के पावर 3/2 डी एक्स के पावर 3/2, बट ये तो था नहीं यहाँ पे, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, क्या बोलते हैं, एनीवे। अब आप इसके बदले कॉस लिख सकते हैं, अब इसके बदले क्या, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था x के पावर 3/2, और इसका वैल्यू कॉस तब बोल सकते जब यहाँ भी ये क्या नजर आएगा x के पावर 3/2, बट ये तो नहीं था तो लाए और फिर यहाँ पे लेके चले गए, तो आपस में कैंसिल, कोई बात तो ही रह गया, विदाउट चेंजिंग द मेन सेंस, जो दिया गया था उसी को मेंटेन किया, करेक्ट। अब इसके बदले क्या लिखेंगे, बोलिए कॉस x के पावर 3/2, और इसके बदले क्या लिखेंगे 3/2 x के पावर हाफ। अब यही डिफ्रेंसिएशन मैथमेटिक्स आपको टफ लगना स्टार्ट होता, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला के बारीकी को मतलब पढ़ते हैं, बट एक्चुअली किस चीज़ के लिए क्या फार्मूला है उसको वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं किया है। अब थोड़ा थोड़ा बात यहाँ पे बोलते रहूँगा, उतना से ही मेरा काम चल जाएगा। यहाँ तक हो गया ना। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करके बताइए तो क्या होगा, बट यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, बोला कीजिए, बोला जी, √2x + 3, बट नीचे तो x है, यस यहाँ भी लाना पड़ेगा 2x + 3, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा √2x + 3।
बट क्या रूट पर 2x प्लस 3 था? एटलीस्ट अब इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू तो बोल सकते हैं, बोलिए भाई, क्या कॉस रूट ओवर 2x प्लस 3। और क्या इसको आप ऐसे देख सकते हैं हाफ? बट ए फार्मूला अभी नहीं लगा सकते हैं आप, बोले क्यों? सर इस फार्मूला का मतलब था इस फार्मूला के लिए जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहना चाहिए, करेक्ट है ना? बट यहाँ तो 2x प्लस 3 है, यहाँ पे तो x है, तो क्या करेंगे? क्या फिर से एक काम कर सकते हैं? इसको कितना बार करना पड़ेगा? हाँ यस, लास्ट वाले में जो ऊपर है वो नीचे नहीं है। उसके पीछे का वजह है कि इस पार्ट का हम लोग डिफ्रेंशिएशन अलग अलग तोड़ के कर सकते हैं। अभी पढ़ाए थे ना fx एंड gx, fx एंड, इसलिए उसका रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट नहीं हो यहाँ तक अगर हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं इसका, राइट, तो हम लोग यहाँ से ही काम चला लेंगे। डैम श्योर आपको 5x प्लस 4 का डिफरेंशियल आता होगा। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टू फंक्शन, ऐसे तोड़ के देखिए, एक है वेरिएबल फंक्शन लीनियर और दूसरा क्या है कांस्टेंट। इसको तो कर सकते हैं ना। चलिए, इसका मतलब है कि देखिए इतना से तो ज़्यादा टफ आपको आएगा नहीं मेडिकल में, तो इसको 3 बार करना पड़ा, पहले ऐसे किए फिर ऐसे किए फिर ऐसे किए, बट हम लोग फार्मूला को पकड़ के रखे हैं, करेक्ट। इसका अब कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा इस ब्रैकेट का? cos 2x प्लस 3। इसका कितना हो जाएगा? बोलिए बोलिए, हाफ। देखिए तो मैंने सही लिखा, हाफ माइनस 1 होगा तो माइनस हाफ नीचे आ जाएगा, तो प्लस हाफ मतलब नीचे रूट रहेगा, करेक्ट। और इसका वैल्यू कितना? यस, 2x का डिफरेंस 2 और 3 का डिफरेंस 0, बस यही तो है, करेक्ट। जोर से बोलिए। हाँ बिल्कुल, लास्ट में आप कैंसिल कर लीजिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ दिया, कैंसिल कर लीजिएगा। ये तो जस्ट एक रफ आइडिया दे दिया कि हाँ ऐसे करेंगे। इसी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है, और एक काम 2 साल में बस 10 दिन का था, ओनली 10 डेज का, जिसके लिए आप 2 साल झेल रहे थे। फैक्ट बता रहा हूँ। अभी एक क्लास 11 तो है नहीं कि मैं इसको क्लास 11 में मैं 15 क्लास मिनिमम पढ़ाता हूँ मैथमेटिकल टूल जमकर। मैं तो खुद मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, क्योंकि काम तो मुझे करना है फिजिक्स में। मैथ के टीचर को तो पता नहीं है कि मुझे फिजिक्स में कहाँ कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होगा, राइट। तो इसलिए जानबूझकर मैं खुद पढ़ाता हूँ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या यूज होता है, क्या क्या यूज हो सकता है, वो सब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, करेक्ट है ना। अब फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 1/x स्क्वायर x प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन। मान लीजिए कि r कांस्टेंट है, r को क्या मान लीजिए कांस्टेंट। डिफ्रेंशिएट कीजिए dy बाई dx, तो d 1/√x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, करेक्ट है ना। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर माइनस हाफ, है या ना। बट ए आपका यहाँ पे है क्या? बोलिए नहीं है। आप बताए थे ना कि एक किस फार्मूला पे सेट होगा, उस फार्मूला पे वहाँ देखिए x के पावर n वाला, राइट, क्योंकि यहाँ पे माइनस हाफ है, पावर है, तो पावर वाला फार्मूला तो एक ही दिया है अभी तक। कौन सा? यही फार्मूला है ना। फार्मूला को पकड़ के रखना है। फार्मूला सब लोग जानता है, और उसको अप्लाई करने आना चाहिए। इसका मतलब सर यहाँ पे जो यहाँ पे है वही यहाँ पे लेकर आइए, एग्री। d
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर माइनस हाफ और डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन ये तो था नहीं, ये तो हम लोग का मजबूरी हो गया डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो यहाँ पे फिर ए कर देंगे। चलिए अब इसके बदले तो अब आप तो लिख सकते हैं, इस पे बैठ गया, मान लेते हैं पूरा का पूरा वैल्यू कैपिटल एक्स है, तो ये भी क्या हो गया कैपिटल एक्स। तो क्या इसके बदले लिख सकते हैं, बोलिए क्या लिख सकते हैं, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3/2। क्या उसको नीचे ले आए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। इस ब्रैकेट का काम कर लिया हम लोग, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अभिज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिफ्रेंसिएशन तोड़कर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का कितना 2x और आर स्क्वायर का, वेरी गुड। बताइए इलेक्ट्रोस्टेट में कहाँ मिलेगा डिटो सेम डिफ्रेंसिएशन, मैं बताता हूँ भाई, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। यहाँ देखिएगा, देखिए तो सही, कोई एक रिंग है, डेमो दे रहे हैं आपको, और इस रिंग के ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे, व्हाट द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल एक्सिस, बड़ा समस्या है भाई 9th-10th की है क्या सर, मुझे क्या पता था इतना झेलना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल एक्सिस होता है एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। पूरा बढ़िया से पढ़ना चाहिए था ना, साइंस 9th-10th में ही थे। कोई बात नहीं है, बट अभी आने के बाद कुछ तो 1% सीडो टेंशन क्रिएट करता है। सर ने बोल दिया ज्योमेट्रिकल एक्सिस, आप खोज रहे हैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस क्या है, राइट। एक्सिस ऐसे भी तो हो सकता था, ज्योमेट्रिकल एक्सिस का मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, करेक्ट। चलिए यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं और इसका रेडियस r है, तो ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और ए x है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल का फार्मूला होता है, और इस पर अगर टोटल चार्ज q है तो q/4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर रूट। एग्री, दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। अब बाद में पोटेंशियल से ही हम लोग पोटेंशियल अगर दिया रहता है, इसको लिखना नहीं है, पोटेंशियल अगर दिया रहेगा और उसमें अगर x कोऑर्डिनेट है तो वहाँ से हम लोग ex निकाल सकते हैं। एक फार्मूला होता है, पोटेंशियल को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ निगेटिव साइन, क्यों निगेटिव होता है वो सब सर से सीखिएगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा ex, तो मेरा काम था बस इस v को डिफ्रेंशिएट करना। ये पूरा का पूरा तो कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन करना किसको था, 1/, इसी टाइप का था ना। इसका मतलब वहाँ जब फिजिक्स में वो अप्लाई होगा तो उस टाइम पे तो आपको लगा अच्छा है तो डिफ्रेंशिएशन आएगा, बड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है। बट क्या बहुत टफ था, इतना आसान है, 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, माइनस x/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, और वहाँ पे एक और माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस बिकम्स व्हाट, प्लस। और इसको तो पहले ही बाहर निकाल चुके हैं क्योंकि कांस्टेंट था, करेक्ट। तो बस थोड़ा थोड़ा सीखना था डिफ्रेंशिएशन, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा थोड़ा से ही काम चल जाता है, करेक्ट है ना। तो इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन अभी तक मैंने आपको 2 ही फार्मूला सिखाया है, उसी पे काम कर रहे हैं। कौन कौन सा, एक ए फार्मूला और एक साइन एक्स का, बट उसी में हम लोग घूम रहे हैं अभी, तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन इस 2 फार्मूला से रिलेटेड। चलिए, और उसको डेमो भी दे दिया कि इसका किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं।
ओके एवरीवन, यहाँ बताइए cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? पक्का? d cos x जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहना चाहिए, तभी लिखेंगे माइनस साइन एक्स, राइट? जस्ट लाइक साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब एक मिनट, ये अभी आप देख रहे हैं सिर्फ डिफ्रेंसिएशन, क्या बोल रहे हैं? डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स, बट यकीन कीजिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? स्लोप है ना? dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या? स्लोप भी तो है। समटाइम्स मैं कॉस का ग्राफ देखकर कहीं उसके किसी पॉइंट पे मुझे स्लोप का रिक्वायरमेंट हो जाए, बेक पढ़ाते रहें साइनोसोडल फंक्शन का, और उसमें किसी पॉइंट पे मुझे स्लोप का रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ पे तो बस क्या करना है? dy बाई डी एक्स। इसका मतलब कॉस एक्स, अगर y इक्वल टू कॉस एक्स है तो उसका स्लोप क्या रहेगा? माइनस साइन एक्स रहेगा। क्या रहेगा? माइनस साइन एक्स। एग्री? लिखिए लिखिए। इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, बोला कीजिए भाई, इज स्लोप एट ए गिवन पॉइंट, राइट? इसको बॉक्स में कर लीजिए, जब जब आप लोग भूलेंगे तब तक रिकॉल करवाएंगे, ठीक है? मान लेते y इक्वल टू एक कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, कितने का? इसी को आप लोग ऐसे रटे होंगे, u इंटू भी। क्या रटे हैं? u इंटू, यू क्या है? कोई फंक्शन रहा होगा, भी क्या रहा होगा? तो कोई भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसको डिफ्रेंशिएशन करने का रूल क्या होता है? सर किसी एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट मानकर बाहर रखेंगे, और फिर दूसरे वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले वाला को बाहर रखेंगे, और दोनों के पीछे प्लस का साइन, मतलब यही पढ़े है ना? डी यू बाई वाट? डी एक्स, बट उस टाइम पे भी को बाहर रखिए, करेक्ट? और उसके बाद क्या कीजिए? वेरी गुड, इसका रिक्वायरमेंट होगा मुझे। और अगर डिवीजन के फॉर्म में है तो बोलिए बोलिए, भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वाई डी एक्स और डिवाइड बाई डी स्क्वायर। मान लेते हैं सिर्फ आपको ये फार्मूला पढ़ा कर निकल जाते, तब ये होता या नहीं होता? बिल्कुल होता। देखने का नजरिया चेंज कर लेते, राइट? दिस इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वन बाई भी। इस फार्मूला से ही काम चलेगा। दिस इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? यू एंड वन बाई भी। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए, y इक्वल टू टेन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन वेरी गुड, बट अगर कभी भूल गए देन सर रट लेंगे, नहीं भूलेंगे। अगर भूल गए तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्या यू बाई वी के फॉर्मेट में आ गया? क्या करेंगे सर? कॉस एक्स बोलते रहिए, और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बाई और डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। बोले इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस,
तो कॉस इंटू कॉस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन और माइनस माइनस बिकम्स, तो साइन और साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस पूरे के बदले क्या 1 बोल दें, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाट। ठीक है ना, एक लाइन का काम था। समझे नहीं समझे, नहीं समझे, यहाँ तक समझ में आया उस फार्मूला पे, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, इसके बदले मैं एक ही लाइन में कर दिया। देखिए इसके बदले क्या लिखिएगा बोलिए तो, कॉस और कॉस इंटू कॉस, यस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बदले क्या लिखेंगे, इसके बदले माइनस साइन, और यहाँ पे साइन माइनस साइन इधर भी है, तो माइनस माइनस बिकम्स, और क्या प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे और डिवाइडेड बाई व्हाट। अरे तो बचपन से पढ़ रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू व्हाट, 1। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू व्हाट। ठीक है, यहां देखिएगा, क्या कॉट एक्स का डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, इज इट राइट, लिख लीजिए। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एवरीवन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, यहां तक हो गया। बाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये बहुत बार आएगा, सेम ही होता है, बट सेम तब होता है जब यहाँ पे एक्स यहाँ भी एक्स, जब यहाँ पे एक्स तो यहाँ भी क्या रहना चाहिए, तब यहाँ पे ए रहना चाहिए, करेक्ट। अब आप लोग को एक टास्क देते हैं, किसका किसका डिफरेंशिएशन हमको पूरे फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होगा, जब दिमाग दौड़ाइए तो। पॉलिनोमियल फंक्शन का, जिसका पावर रहेगा, पावर क्या रहेगा 1 2 3 4 3/2 5 -2/3 समथिंग लाइक, उसका हो जाएगा। अब साइन का रहेगा, कॉस का रहेगा, और किसका टेन का रहेगा, कॉट का रहेगा, सेक का रहेगा, और e टू द पावर एक्स का रहेगा, और किसका लॉग का। बोलिए लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ln x का डिफरेंशिएशन पक्का 1/x होता है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता है। वन बाई एक्स क्या होता है साहिल या सनी अहमद, ln x का डिफरेंशिएशन सही है, सही है 1 बाई, यहाँ पे एक मिनट, ln मैं सही लिखा हूँ, ln x का, log का नहीं, ln x का डिफरेंशिएशन, log x का मैंने नहीं सिखाया है, करेक्ट। अब बिल्कुल सही लिखा है, बाद में जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे ना, 1/x का इंटीग्रेशन होता है नॉट log x, log x बेस e, log x, इसलिए log x बेस e को बोलते हैं ln x। इसको log में जब कन्वर्ट करते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं 2.33 log x, करेक्ट।
इसलिए ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का रहेगा तो इसमें 2.3 हम लोग को लाना पड़ेगा। करेक्ट है? तो जहाँ भी रिक्वायरमेंट रहेगा बस अभी के लिए ये लिखिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहले आसानी देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए। y इक्वल टू ई के पावर माइनस 2x, कितना होगा? सर dy बाई डी एक्स करेंगे और d ई के पावर माइनस 2/x, क्या इसके बदले लिख पाएंगे? e के पावर जो रहेगा वही नीचे रहना पड़ेगा, तब e इक्वल टू उतना लिख देंगे, राइट। बट e के पावर है कितना? माइनस 2/x, तो यहाँ भी क्या लिखना है? माइनस 2/x, बट आपको माइनस 2/x तो था नहीं, तब यहाँ पे क्या लिखना है? माइनस 2/x, और यहाँ पे क्या लिखना है? dx। ऐसे तो कर सकते हैं ना। इस ब्रैकेट का वैल्यू कितना? बोला कीजिए भाई, ये तो बहुत ख़राब बात है। इसके बदले तो लिख सकते हैं ना e के पावर, इस ब्रैकेट के बदले, ओके। और इसके बदले सर, इसके बदले ऐसे देखेंगे, माइनस 2x के पावर माइनस 1 है या ना। अब यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, तो x के पावर माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन फार्मूला पे बैठाइए, अभी तो सिखाए हैं। n का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? माइनस 1, तो माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे तो माइनस भी तो करेंगे, तो x पावर माइनस 1 माइनस 2, और x पावर माइनस 2 क्या बन जाएगा? 1/x²। अब आपको ये 11th क्लास का स्टूडेंट नहीं है कि हाथ पकड़ के सिखाया जाएगा, डायरेक्ट ऐसे लिखा जाएगा, ये राइट। बाकी बात दिमाग में चलना चाहिए, बट इसको करने का तरीका ऐसे है। अब बोलिए तो पक्का आएगा और बहुत जगह आएगा। एक छोटा सा डेमो दे देते हैं। मान लेते हैं कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर अगर आपको सर पढ़ा रहे हैं, Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई के पावर माइनस T/RC। अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही इसको अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा करंट के लिए, तो आपका फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, जो मैथमेटिक्स आ रहा है ना। बट अब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन 0, और इसका डिफ्रेंशिएशन आप नहीं कर लेंगे, हो जाएगा ना। यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है? t कर रहा है, समझ गए। तो ये तो छोटा छोटा जो डिफ्रेंशिएशन फिजिक्स में आता है, आपको लगता है कि IIT वाला डिफ्रेंशिएशन आएगा, मैथ वाला एकदम छोटा जो बच्चा टाइप का डिफ्रेंशिएशन है वो, करेक्ट। हो जाएगा ना। थोड़ा सा टफ करें, इसका कीजिए।
यही रहेगा ना, देखिए तो मैंने सही लिखा। साइन का डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं जो यहाँ था वहाँ लिख दिया, लास्ट में ए कैंसिल हो गया, ए और ए कैंसिल हो गया, ए और ए कैंसिल, ओवरऑल तो रहा dy बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए एक्सपोनेंशियल का ई के जो पावर होता है वही रखना चाहिए, बट ये तो था नहीं, इसको यहाँ पे कैंसिल करने के लिए डाल दिए। इसका मतलब क्या, 2x प्लस 3 का पावर हाफ, बट यहाँ पे 2x प्लस 3 कर दिए, और ये तो था नहीं तो यहाँ कर दिए, तो यही सही है। मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ से यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, तब रिजल्ट आएगा, राइट। अब अलग अलग ब्रैकेट का अलग कर लीजिए और बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और सबका फार्मूला आपके हाथ में है। इसका डिफरेंशिएशन कितना, कॉस ई के पावर 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1/2, सही है। और इसका डिफरेंशिएशन, इतना आसान था भाई, था तो टफ, बट आपके लिए तो सफिशिएंट है, मेडिकल के लिए इतना तो आएगा नहीं, तब हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसमें कितना फंक्शन इन्वॉल्व कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल, 3 फंक्शन हो गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, राइट। और इसी का डिफरेंशिएशन करना था, जिसको ऐसे करते हैं। बट नहीं था फार्मूला अप्लाई करने के लिए अगर सही से ऑब्जर्व करते कि कैसे फार्मूला का रिजल्ट कैसे होता है, हम लोग सिर्फ ये रटे हुए थे ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई के पावर एक्स, कभी लाइफ में रुकने का कोशिश नहीं की कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन रहेगा ई के पावर एक्स, तब जब वहाँ पे एक्स तो नीचे भी एक्स, वो तो एक का स्टैंडर्ड सिंबल था, ऊपर में एक्स तो नीचे भी क्या, ऊपर में अगर एक्स स्क्वायर रहेगा तो नीचे भी एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा, तब मिलेगा ई के पावर एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब तो हो जाएगा ना। देखिए अब इस एक कोई मैथमेटिक्स का क्लास है नहीं कि आप इस डिफरेंशिएशन को लेकर बैठे रहेंगे, करेक्ट। ओके इसको मैं हटा रहा हूँ, हो जाएगा ना एवरीवन। इसको हटाया जाए, आप लोग y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं, चलिए ये आगे भी इधर भी जाते रहेगा, राइट। और यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना 180 डिग्री, और यहाँ पे कितना, साइन अपना ग्राफ कितना डिग्री के बाद चेंज करते रहता है, सेम पैटर्न 180 डिग्री, 360 के बाद, करेक्ट। 0 से 180 तो ऊपर था, और 180 से 360 क्या था, नीचे, बिल्कुल सेम पैटर्न 360, करेक्ट। उसी को फंक्शन बोलते हैं, पीरियड ऑफ द फंक्शन, क्या बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे मैं एक और अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता, अगर इस तरीके से देखिए तो मेरा ग्राफ सही से स्टार्ट किया हुआ है, ये ग्राफ ज़्यादा सही है, वो ग्राफ ज़्यादा सही है, वो क्यों गलत है, तो सर ऐसा ही देखे हैं, एक मिनट, ये ग्राफ गलत इस स्टार्टिंग के वजह से हो गया, बिकॉज डिफ्रेंशिएट कीजिए dy बाई डी एक्स, करेक्ट। और dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग स्लोप, क्या है इसका, साइन एक्स, अगर मेरा फंक्शन है तो उसका स्लोप क्या रहेगा, कॉस एक्स, बोल सकते हैं ना, दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्लोप, राइट। अब अगर मैं बोलूँगा कि इस ग्राफ का x इक्वल टू 0 पे स्लोप क्या रहेगा, तो आप cos 0 कीजिएगा, कितना 1,
राइट। और स्लोप का मतलब यहाँ पे टेंजेंट ना, स्लोप का मतलब यहाँ पे क्या, टेंजेंट, करेक्ट है। और टेंजेंट का मतलब ए tan थीटा, तो एम इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इक्वल टू कितना, तो थीटा इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। इसका मतलब साइन का ग्राफ जब भी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 से, तो 45 डिग्री एंगल बनाकर ऐसे जाता है, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या 45 बनता है या 0 बनता, 0 बनता। ये हो गया माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ग्राफ ड्रॉ करने का, करेक्ट। ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है, हो गया ना। अब चलिए इसी का अगर मैं बोल रहा कि साइन एक्स का ग्राफ का x इक्वल टू π/2 पे स्लोप क्या होगा, मुझे π/2 पे स्लोप चाहिए। तो आप क्या करते हैं, साइन एक्स का स्लोप क्या था, मेरा फंक्शन है साइन एक्स, इसका स्लोप क्या है cos x। कहाँ पे आपको स्लोप चाहिए, π/2 पे। कितना रहेगा cos π/2, 0। cos 3π/2 का क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए जनरलाइज कर रहा हूँ आपके लिए। एक कोई इंटीग्रल वैल्यू है, राइट। कौन सा वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू इंटू π/2 करते रहिएगा, डैम से और cos 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। तो क्या हो सकता है सर, π/2, 3π/2, लेकिन ये इंटीग्रल वैल्यू ऑड नंबर क्या रहना चाहिए, इवन नहीं तो 2 रहेगा तो cos π -1 हो जाएगा, करेक्ट। ये इंटीग्रल वैल्यू कौन सा, ऑड नंबर। तो यहाँ देखिए खुद देखिएगा, यहाँ पे x इक्वल टू कितना है π/2, तो यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा, ये तो ऐसे भी दिखाई पड़ रहा था 0। यहाँ भी स्लोप, यहाँ भी स्लोप, तो ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये क्या रहेगा 5π/2 एंड सो ऑन, करेक्ट। और ये तो अभी आज के क्लास में बताए थे कि कोई भी ग्राफ, ये क्या, इस ग्राफ का वर्टेक्स शार्प वर्टेक्स है या स्मूथ वर्टेक्स है, तो स्मूथ वर्टेक्स पर स्लोप क्या होता है, 0 होता है। लिख लीजिए, लिखिए लिखिए दिखाइए। Find the value of x where slope is 0. First, find the value of x where slope is 0. तो स्लोप के लिए आप क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, राइट। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना, 2x ना, और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और 3 का डिफ्रेंशिएशन, और पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट स्लोप बिकम्स 0। कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे स्लोप 0 रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना आएगा। इस 1 मिनट यहाँ से क्या समझे, ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर या क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है ना भाई, लीनियर है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक है, राइट। इसका मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में स्लोप एक ही पॉइंट पे 0 होगा, अगर होगा तो। क्या 2 वैल्यू आपको मिला, x का 1 वैल्यू मिला ना, इसका जो भी ग्राफ रहेगा उसमें स्लोप 0 मिलेगा, करेक्ट। और स्लोप अगर 0 कहाँ पे मिलता है, अगर ग्राफ स्मूथ है तो 2 वर्टेक्स रहेगा या 1 वर्टेक्स रहेगा, कितना वर्टेक्स रहना चाहिए इस क्वाड्रेटिक में, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। अगर मैंने आपको हिंट दे दिया कि इसका ग्राफ स्मूथ ग्राफ है, राइट, तो स्लोप कहाँ पे 0 होगा, वर्टेक्स पे। अब वर्टेक्स ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, कॉनकेव डाउन और कॉनकेव अप। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ अगर आज के बाद लाइफ में कभी ड्रॉ किए तो उसमें कितना वर्टेक्स दिखाना है, 2 या 1, क्यों,
अब आपके मन में एक शंका होगा कि शायद सर 2 वैल्यू मिल जाता, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। देखिए ना, इसको जनरलाइज कर लेते हैं, इससे ज़्यादा तो जनरलाइज नहीं रहेगा। दिस इज अ परफेक्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। दिमाग दौड़ाइए, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ देखिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2ax इसका आई इक्वल टू 0 करेंगे। लीनियर इक्वेशन का अगर आप ऐसे कर दीजिएगा 2x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2ax अब प्लस b, इसको 0 कीजिएगा। कभी भी आपको x का वैल्यू दो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, या ऑलवेज 1 मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से आपको मैंने क्या सिखाया कि आज के बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का स्लोप एक ही जगह पे 0 होगा, और वो जगह का क्या रहेगा, ऑब्वियसली वर्टेक्स। 2 जगह पे स्लोप 0 मिलेगा, भाई ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जान भी नहीं रहे हैं और शक भी कर रहे हैं। मतलब अब तो यहाँ पे मैंने प्रूफ कर दिया, दिस वाज मोर एंड मोर जनरलाइज, राइट। तो क्या यहाँ से कंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक बहुत बार आएगा। लिखिए एक लाइन, इन द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, in the graph of quadratic expression, slope becomes 0 at only one point. Slope becomes 0 at only one point. ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गया आज के बाद। यहां देखिए एवरीवन, एक और बनाइए। Find out the value of x where slope becomes 0. क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एग्री ना। इसका dy/dx इक्वल टू 0 करने का मतलब स्लोप क्या करेंगे, 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 4 इक्वल टू 0। देन x का वैल्यू क्या बोले, माइनस। 1 मिनट, ये 9th और 10th में पढ़े हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक का रियल वैल्यू होगा या नहीं होगा, उसका पहले चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट देखिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट राइट। 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 नहीं था, निगेटिव हो गया। इसका मतलब x का कोई भी रियल वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब इसका जो भी ग्राफ रहेगा, अब यहाँ से जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोला कि क्यूबिक इक्वेशन में स्लोप 0 नहीं मिलेगा कभी, बट इस केस में जो एक ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में
किसी भी पॉइंट पे स्लोप जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि x स्लोप जीरो की है तो x का रियल वैल्यू नहीं मिला। इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ इस एक्सप्रेशन का, कि देयर इज नो एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ वेयर स्लोप इज व्हाट। नीचे एक लाइन लिखी है, लिखिए फॉर दिस इक्वेशन d is less than 0, therefore no real value of x, therefore no real value of x. It means graph of y versus, it means in the graph of y versus x, it means in the graph of y versus x there is no any point on the graph, there is no any point on the graph where slope is 0. चलिए फाइंड द पॉइंट वेयर स्लोप इज 0, फाइंड द पॉइंट वेयर स्लोप इज 0। कितना होगा? देख तो सही है डिफ्रेंसिएशन। और अगर स्लोप का 0 करना है मतलब 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। एग्री? इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, चेक कर लीजिए, राइट। तो 3x स्क्वायर अब माइनस, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6x प्लस 2x माइनस 4। समटाइम्स हम लोग फैक्टराइज करके भी क्वाड्रेटिक का वैल्यू निकालते हैं, राइट। 3x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2, यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0। मतलब 3x प्लस 2 इंटू व्हाट, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना, -2/3। यस, करेक्ट है ना। इसका मतलब है, एक मिनट, ए भी क्यूबिक, बातों को समझिए, थोड़ा इंटरेस्ट लेकर एफर्ट लगाना है मैथमेटिकल टूल में। समझिए कि ये पूरा कंप्लीट प्रोग्रामिंग हो गया आपका फिजिक्स का। मतलब यहाँ के बाद आपको फिजिक्स का देखने का, सोचने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक मन में डर रहता है किस बात का, कि कहीं पे मैथमेटिक्स आप लोग क्या सोचते हैं, बस यहाँ से जल्दी से निकल जाए, किसी तरीके से ये स्टेप पास हो जाए, क्योंकि वहाँ पे डर है। दोनों क्यूबिक है, दोनों क्या है, बट इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कहीं भी वर्टेक्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ स्मूथ ग्राफ होता है,
पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या है? एक्स के पावर इंटीग्रल, एक्स का जो भी पावर रहेगा इंटीजर में रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं, राइट? मोटा मोटी ऐसे मानिए। तो उसका ग्राफ रहता है स्मूथ ग्राफ, बट ए भी क्यूबिक है, ए भी क्यूबिक है, बट इसमें क्या वर्टेक्स रहेगा? सिंगल वर्टेक्स भी रहेगा। अगर वर्टेक्स होता तो स्लोप वहाँ पे क्या होता? 0। कॉमन सेंस की बात है ना। बट यहाँ पे वर्टेक्स रहेगा या नहीं रहेगा? 2 वर्टेक्स रहेगा। कितना वर्टेक्स? 2 वर्टेक्स। और दोनों वर्टेक्स में स्लोप क्या रहेगा? 0 रहेगा। वर्टेक्स अगर विदाउट वर्टेक्स क्या स्लोप 0 रहेगा? नहीं रहेगा। अच्छा बताइए, किसी भी ग्राफ में 2 वर्टेक्स कैसे हो सकता है? तो इमेजिन कीजिए, तो कोई एक ग्राफ है उसमें 2 वर्टेक्स एग्जिस्ट हो रहा है, कैसा ग्राफ का नेचर रहा होगा? दिमाग दौड़ाइए। नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं समझा आप लोग, फिर से मैं समझा रहा हूँ। शायद मैं जो सोच रहा हूँ आपके पास सही तरह से पास नहीं कर पाए। मेरा 1 मिनट, लेट मी फिनिश। मेरा जो ग्राफ में अगर 2 वर्टेक्स है तो दोनों वर्टेक्स कॉनकेव डाउन रहेगा, दोनों वर्टेक्स कॉनकेव अप रहेगा, या एक कॉनकेव अप एक कॉनकेव डाउन रहेगा? ऐसा रहेगा क्या? और दोबारा ऐसा? इसका मतलब है कि सर आज के बाद अगर किसी भी ग्राफ में, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है भाई, किसी भी ग्राफ में अगर 2 वर्टेक्स है तो वन ऑफ द वर्टेक्स कॉनकेव डाउन रहेगा तो दूसरा डैम श्योर कॉनकेव अप रहेगा, राइट? इसका मतलब है, देखिए अब यहाँ से ओके सर, अब इसका ग्राफ का तो रफ आइडिया तो मैं लगा ही सकता हूँ। या तो ग्राफ का नेचर ऐसे रहेगा, अब ये नहीं कि सर दोबारा वापस आएगा, दोबारा वापस नहीं आएगा। बोले क्यों? वापस आने के लिए फिर से वर्टेक्स बनाना पड़ेगा, राइट? और नहीं तो ऐसे रहेगा। और कोई उपाय? इतना आसान है प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, करेक्ट? बस एक लाइन बोल दिए, क्लिक कर गया। इसमें जैसे मैं क्वाड्रेटिक में क्या बोला था कि वर्टेक्स एक रहेगा, कितना? तो एक वर्टेक्स रहेगा तो ग्राफ का शेप कैसा बनाइएगा? या तो ऐसे और नहीं तो ऐसे। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो यहाँ देखिए, क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा ना, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है क्या आपके पास? वैसे ही क्यूबिक में, अगर क्यूबिक इक्वेशन में अगर स्लोप 2 जगह पे 0 हो रहा है तो सर व्हाट अबाउट दिस वन? इसमें तो कहीं पे 0 नहीं हुआ है, तो इसमें कहीं पे 0 नहीं हुआ है। या तो ऐसे रहेगा नहीं तो ऐसे रहेगा। मुझे पता है कि इसका ग्राफ ऐसा होता है, बाद में देख लेंगे, ठीक है? बट इसके लिए खास 1 मिनट, इस एक्सप्रेशन के लिए ग्राफ का नेचर या तो ऐसा और नहीं तो ऐसा। अब मुझे नहीं पता है कि ऐसा या ऐसा में क्या होगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा में। कहाँ पढ़ेंगे? मैक्सिमा। बट मैक्सिमा मिनिमा तभी समझ में आएगा जब तक आपको स्लोप निकालने आएगा। अगर स्लोप ही नहीं निकालने आ रहा है तो मैक्सिमा मिनिमा मैं नहीं समझा पाऊंगा। तो स्लोप का मतलब है कि उस फंक्शन को 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे और पूछेंगे कि फाइंड आउट द पॉइंट वेयर स्लोप इज 0, तो उसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना है। करेक्ट है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।